आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की समीक्षा। झारखंड की प्रगति पर भी हुई चर्चा। जीएसटी सुधार लागू होने से झारखंड में उत्साह का माहौल। भाजपा ने राज्य में अभियान चलाकर स्वदेशी के प्रति लोगों को किया जागरूक। देवघर में एसडीएफसी की मधुपुर शाखा में लाखों रुपए की लूट, 7 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। 24 और 25 सितंबर को 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू। झारखंड समेत पूर्वी भारत के 10 राज्यों के 650 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की समीक्षा की। बैठक में देश भर से लगभग 2500 से अधिक प्रतिनिधि जुड़े। बैठक में अभियान के अंतर्गत बनाए गए डैशबोर्ड पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि सभी राज्यों को समय पर और सही तरीके से डेटा अपडेट करना होगा। झारखंड से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा अपनी टीम के साथ इसमें शामिल हुए। उन्होंने राज्य में चल रहे अभियान की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना साझा की। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आज से लागू हो गए हैं। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके नागरिकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी और इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इन सुधारों में कला और सांस्कृतिक सामग्री पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। छोटी मूर्तियों, मूल नक्काशियों, प्रिंट, शिला मुद्रण, जेवराती वस्तुओं, प्रस्तर कला के सामान आदि पर लगने वाले जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और शिल्पकारी को बढ़ावा मिलेगा तथा विरासत अर्थव्यवस्था को आधुनिक बाजारों से जोड़ा जा सकेगा। छात्रों और परिवारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं जैसे नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल को 0 कर श्रेणी में ला दिया है, जिससे वे और अधिक किफायती हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एक शोधार्थी इंदु चूड़न ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम से पहले यह कदम आम आदमी के लिए एक तोहफा है। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। दृष्टि और शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जीएसटी सुधार लागू होने से झारखंड में उत्साह का माहौल है। खासकर महिलाएं बेहद खुश हैं। हजारीबाग की स्थानीय महिलाओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किचन से लेकर रोजमर्रा की चीजों पर बड़ी राहत प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी कम किया है, उससे त्योहार में जो पकवान बनते थे वो कुछ अधिक बनेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता था लोग खरीद नहीं पाते थे। जीएसटी हटने से ये हुआ कहीं न कहीं उन दामों में कटौती हुई है और लोग लेने का प्रयास भी करेंगे। हम लोग को महंगाई बहुत ज्यादा चल रहा था, वो अब हम लोग को राहत होगा। धनतेरस में जो है ना छूट के अब हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। उधर गिरिडीह जिले में भी जीएसटी दरों में कटौती से लोग बेहद खुश हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है। एक ग्राहक सोनू सरदार ने बताया कि आज डुमरी में खाना खाने पर उन्हें कई चीजों पर जीएसटी नहीं देना पड़ा। रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं और हमने खाने पे ऑर्डर किया था रोटी, नान और एक आध 2 सब्जी ऑर्डर की थी। रोटी और नान में कोई टैक्स नहीं लगा, जीएसटी नहीं लगा और उसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद। इधर भाजपा की ओर से राज्य के कई जिलों में आज जीएसटी बचत उत्सव के साथ ही स्वदेशी जागरूकता अभियान भी चलाया गया। हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया।
अभी हम लोग अमेरिका का, चीन का दादागिरी देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीना से ज्यादा ही हो गया है। इसका एक ही निदान है कि हम स्वदेशी हों, हम अपने पर आत्मनिर्भर हों, हम दूसरे को दें, किसी से लेने का अगर हमको जरूरत नहीं पड़ेगा तो ये सारी दादागिरी समाप्त हो जाएगी। तो विकसित भारत के लिए जरूरी है कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो हम दुकानदार बंधुओं से अपील कर रहे हैं कि आप स्वदेशी बेचिए और खरीदार बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप स्वदेशी खरीदिए। नवरात्रि के पहले दिन सरकार ने 25 लाख नए पात्र परिवारों को निःशुल्क पीएम उज्ज्वला कनेक्शन देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से उज्ज्वला परिवार में शामिल होने वाली महिलाओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ये कदम न केवल इस पावन पर्व पर उन्हें नई खुशियां देगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के संकल्प को भी मजबूत करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में स्थित HDFC बैंक में आज हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर करोड़ों रुपए लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर लगभग 1:15 बजे 7 की संख्या में डकैत बैंक में घुसे और गार्ड, कर्मचारियों तथा ग्राहकों को हथियारों के बल पर अपने कब्जे में लेकर लूटपाट की। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार डकैतों ने बैंक से करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी है। डकैतों को पकड़ने के लिए आसपास के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और पूरे इलाके में सघन नाकेबंदी कर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर रामगढ़ समाहरणालय के समीप कोठार बड़की नदी के पास बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 25 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। उधर गोड्डा जिले के महागामा एकचारी मुख्य मार्ग पर ग्राम शीतल के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 2 फीट गहरी खाई में जा गिरी। देवघर जिला हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा उदाहरण बन सकता है। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर जिले के मोहनपुर के कटवन स्थित बंदरबोना गांव में गोबर आधारित 30 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष SE सुंदरेंद्र ने इसका निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा साधन है और झारखंड सरकार कर्नाटक सरकार के सहयोग से यह लक्ष्य और तेजी से हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान शुरू हो गया है। पहले दिन मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। नवरात्र के पहले दिन दर्जनों स्थानों से कलश यात्राएं भी निकाली गईं। राज्य में इस बार दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 24 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 25 सितंबर को खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में जोरदार बारिश हो सकती है। इन सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में 36वीं जूनियर पूर्वी क्षेत्र एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है। 24 सितंबर तक चलने वाली ये प्रतियोगिता मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हो रही है। इसमें झारखंड समेत पूर्वी भारत के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगभग 650 उभरते एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की समीक्षा। झारखंड की प्रगति पर भी हुई चर्चा। जीएसटी सुधार लागू होने से झारखंड में उत्साह का माहौल। भाजपा ने राज्य में अभियान चलाकर स्वदेशी के प्रति लोगों को किया जागरूक। देवघर में HDFC की मधुपुर शाखा में लाखों रुपए की लूट, 7 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम।
राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की चेतावनी। 24 और 25 सितंबर को 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू। झारखंड समेत पूर्वी भारत के 10 राज्यों के 650 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।